अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास आर्सेनिक, हम मेटल की बात करेंगे। सबसे पहले हम इसकी फॉर्म्स देख लेते हैं। फॉर्म में इसमें आर्सेनिक ऑक्साइड है, आर्सेनिक सल्फाइड है और आर्सेनिक हमारे पास गैस है जो कि AsH3 होती है और ये हमारे पास सबसे ज़्यादा पॉइजनस फॉर्म है। और हमारे पास जो सा आर्सेनिक ऑक्साइड है इसको हम शनकाया भी कहते हैं। आर्सेनिक के यूजेस क्या, मेडिसिन में यूज़ होता है, पेंट में, अलोइंग एजेंट, हर्बिसाइड, वॉलपेपर्स में यूज़ होता है। और इसकी पॉइजनिंग में जब भी आपसे पूछेंगे आपको बताएंगे कि सोइल की वजह से हो सकती है कि उधर वहाँ पे कोई ड्रेनेज वगैरह हो रहा है, शेलफिश टबैको इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़ हो सकता है, वहाँ पे इसकी पॉइजनिंग हो सकती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम को इनहिबिट करेगा जिसकी वजह से हमारे पास ना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को काम करेगा। उसके बाद कैपिलरी की परमेबिलिटी इंक्रीज़ करेगा जिसकी वजह से फ्लूइड लॉस करेगा और गैस्ट्रेंटराइटिस करेगा और एंजाइम के सल्फर हाइड्राइल ग्रुप से कंबाइन करेगा। तीन, परमेबिलिटी इंक्रीज़ करता है उसके साथ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम को और उसके साथ हमारे पास सल्फर हाइड्राइल ग्रुप को करता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास हम एक्यूट देख लेते हैं। क्योंकि आर्सेनिक एक मेटल है तो मेटेलिक टेस्ट होगा, गार्लिक स्मेल होगी, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में भी होती है। नीचे से आपने ना पैथोजेनेसिस की दिया ना याद रखना है। इसमें कोलरा होगा, वाटरी स्टूल डायरिया होगा। अब उसके बाद डायरिया होगा तो पेशेंट शॉक में जा रहा होगा तो शॉक होगा। उसमें आपने कोल्ड क्लैमी फीवर स्किन लिख देनी, एरो नहीं बनानी, आपने अलग अलग पॉइंट में लिखना है। उसके बाद वो जिसकी वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास किडनी फेल हो रहे हैं, उसके तक शॉक में ब्लड नहीं सही जा रहा तो ओलिगोयूरिया हो रहा है। उसके बाद हमारे पास हम इसके क्रोनिक इफेक्ट्स देख लेते हैं। इसको आपने याद रखना है, जी सी पास गवर्नमेंट कॉलेज और पास आप देख लेंगे, उसका पास आपने ले लिया। जी से जी आई टी सिम्टम में क्लोकी पेन, वॉमिटिस जो सी होगी वो ग्लेरी होगी और अडीमा होगा। और सी से हमारे पास कैथेरल सिम्टम्स है, वो समझ लें नज़ला हुआ बंदे को, रनी नोज है, स्नीजिंग है और हेडेक है जो से सिम्टम है। पी से हमारे पास जी पैराफरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी तो डिजिटल वीकनेस होगी, मसल वीकनेस होगी, ऑप्टिक न्यूराइटिस होगा, नर्व से रिलेटेड। ठीक है। डिजिटल वीकनेस में ना ये ड्रॉप भी फुट होगा और ये लेड लेड में भी इस तरह ही फुट ड्रॉप होता है। उसके बाद कैथेरल सिम्टम में भी हम निकाल लिए। स्किन वाले सिम्टम ज़रा इंपॉर्टेंट है, रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन होगी हमारे पास। उसके बाद मीज़ लाइन होगी, नीज़ लाइन का मतलब है कि ट्रांसवर्स इस तरह ना नील पे ट्रांसवर्स वाइट लाइंस बनेंगी और हमारे पास परसिस्टेंट एरिथमेटिस रैश होगी हमारे पास। अब हमने सबसे पहले हमने यहाँ को सारा डिवाइस कर लेते हैं। इसकी तीन फॉर्म है, आर्सेनिक ऑक्साइड, आर्सेनिक सल्फेट और आर्सेनिक गैस होती है जो से मोस्ट पॉइजनिंग होती है। हमारे पास सॉइल शेलफिश टबैको इंडस्ट्री में यूज़ होती है। उसके बाद आपने PMS से मैंने याद रखा हुआ था, ये परमेबिलिटी को ज़्यादा करता है, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम को इनहिबिट करता है और हमारे पास सल्फा हाइड्राइल को के साथ कंबाइन करता है। उसके बाद सिम्टम, साइन एंड सिम्टम, एक्यूट में मेटालिक टेस्ट है, शॉक हुआ, मेटालिक टेस्ट है, कोल्डा हुआ, डायरिया हुआ, डायरिया की वजह से शॉक हुआ, शॉक की वजह से सिम्टम्स आए। उसके बाद हमारे पास मल्टी ऑर्गन फेलियर और यूरिया हो रहा है। उसके बाद क्रॉनिक सिम्टम ने GC पे ऐसे रखने, जी से GIT सिम्टम, सी से कैथेरल, P से पेरिफेरल, A से एनीमिक और S से जो से हमारे पास स्किन में जो सिम्टम्स आ रहे हैं। उसके बाद पोस्टमार्टम में पीरियड्स आपने सारी ऊपर से पिक करनी है। सिर्फ आपने ये याद रखना है, राइगर मोटर जो सा होगा वो प्रोलोंग होगा। स्किन पे आपको क्या क्या मिलेगा, रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन, मीज़ लाइन, यही आपने इधर लिख देना है। और हमारे पास श्रंकन बॉडी होगी, बंदा कमज़ोर सा हुआ होगा। इंटरनली भी आपको आसानी से याद हो जाना है, इस तरह नहीं आपने लिख देना। आपने सबसे पहले लिखना है स्टमक एंड इट्स म्यूकस मेम्ब्रेन रेड होगी, फिर दूसरा पॉइंट म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फ्लेम्ड एंड अल्सरेटेड। फिर आपने लिख देना लीवर के फैटी लीवर होगा। इंटेस्टाइन में भी आपने लिख देना कि इंटेस्टाइन में रेड होगी, इन्फ्लेम होगी, अल्सरेटेड होगी। स्प्लीन का भी आपने लिख देना है कि वो रेड होगी और इन्फ्लेम्ड होगी, इस तरह करके। गार्लिक का डोर हमने ऊपर पढ़ लिया। और हमारे पास वो अनीमिया की वजह से और थ्रम्बोसाइटोपिनिया की वजह से पेटिकियल हैमरेज भी होंगे। स्टमक, इंटेस्टाइन, ये आपने याद रखना ना, रेड, इन्फ्लेम्ड और अल्सरेटेड, फैटी लीवर है पेशेंट को, गार्लिक का डोर है और पेटिकियल हैमरेजेस है। ठीक है। ये हमारा हो गया आर्सेनिक। दोबारा देख लें, एक सब एक्यूट भी होती है, उसमें आपने ये ब्लडी डायरिया, न्यूराइटिस, अनीमिया वाला, ये क्रोनिक वाले सिम्टम थोड़े से लिख दो तो उसमें चल जाएंगे। अब इसके बाद हम लेड पे आ जाते हैं। लेड जो सा ये पेंट्स में, टॉयज़ में, बैटरी में, वेल्डिंग में यूज़ होता है। ये हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने इसके लिखे हुए हैं। लेड का आपने सिर्फ ना ये चीज़ याद रखनी है, L से
वो नहीं, गाना नहीं सुना, लहू मुँह लग गया, लहू लहू होता है ब्लड, मतलब ये ALA सिंथेस, ALA डिहाइड्रोजिनेज और फेरोचैलिटेज चिलीटेज जो है ना उसको इनहिबिट करेंगे, जिसकी वजह से ना हमारे पास ना RBC की हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे और माइक्रोसिटिक एनीमिया करेंगे, सल्फा हाइड्राइल ग्रुप के साथ कंबाइन करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास CNS किडनी पे इसके डायरेक्ट जो से हैं टॉक्सिक इफेक्ट होंगे और ये डीमाइलिनेशन भी कर देते हैं। L से लहू, उसके बाद सल्फा हाइड्राइल ग्रुप के साथ कंबाइन करेगा और उसके बाद ये बाकी पे डायरेक्ट टॉक्सिक होता है। ठीक है, हमारे पास आगे उसके बाद हमारे पास जी एक्यूट पॉइजनिंग। ये ना एक्यूट पॉइजनिंग में मेटल है तो ओबियसली मेटल टेस्ट होगा, कोले की पेन होगी, इसमें फीसिस ब्लैक होंगी, यूरिन कम होगा, आर्थ्रैल्जिया मायल्जिया होंगे, क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रही तो आर्थ्रैल्जिया मायल्जिया तो होंगे। ये एक्यूट पॉइजनिंग, ये आपने 5 अच्छी तरह याद कर लेने। अच्छा, क्रोनिक पॉइजनिंग में यहाँ पे मेटालिक टेस्ट था, क्रोनिक में मेटालिक टेस्ट होगा, क्लो की पेन थी वहाँ पे भी क्लो की पेन आपने नाइट में लिख देनी है। फीसिस यहाँ पे लिखा हुआ जी ब्लैक, वहाँ पे ब्लैक स्टूल उन्होंने लिख दिया, ये भी सेम। यूरिन कम है, यूरिन कम क्यों होगा, रेनल फेलियर है, तो यहाँ पे क्रोनिक में रेनल फेलियर लिख देना है। एनीमिया भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास RBC नहीं बन रहे। उसके बाद आर्थ्रैल्जिया मायल्जिया, मतलब मसल की वीकनेस हो रही है, तो ये लेड पालसी में आप अगर देखें तो एक्सटेंसर और फोर आर्म जो से होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से फुट ड्रॉप हो जाता है। इसके बाद क्रोनिक में कुछ स्पेशल पॉइंट है, ये तो हमारे पास हो गया ना, मेटालिक टे क्लो की पेन है, लेड क्लो की पेन है, फीसिस ब्लैक वो भी ब्लैक, ये तो हमारे पास हो गया। उसके बाद कुछ स्पेशल पॉइंट जो क्रोनिक में आते हैं वो हम देख लेते हैं। बर्टोनियंस लाइन बनती है जो कि ब्लैकिश ब्लूइश लाइन होती है हमारे पास। लेड सल्फाइड की गम और तीत की जंक्शन, जहाँ पे तीत लगा और गम है ना उधर जंक्शन पे होती है। उसके बाद लेड एनसेफलोपैथी होती है जिसमें इंसोम्निया, ट्रेमर, ब्लड विजन होता है। फिर रेटिनल स्टिपलिंग होती है जिसमें ग्रेश पार्टिकल हमें रेटिना में नज़र आते हैं और इनफर्टेलिटी होती है। ठीक है, स्पेशल आपके पास 4 पॉइंट है हमारे पास, लेड पाल्सी, बर्टोनियन लाइन, लेड एनसेफलोपैथी और रेटिनल स्टिपलिंग। बाकी हमारे पास एक्यूट और क्रोनिक के तकरीबन सेम है। उसके बाद ये पोस्टमार्टम में हमें एक्सटर्नली कोई इतना नज़र नहीं आएगा, कोई भी स्पेसिफिक फाइंडिंग नहीं होगी। इंटरनली अगर आप देखें तो आपने याद रखना है जी स्किब, जी से गम, गम पे क्या था बर्टोनियन लाइन, एस से स्टमक, स्टमक पैची होगा, के से किडनी, किडनी पे नेफ्राइटिस होगा, आई से इंटेस्टाइन, वो भी हमारे पास इंटेस्टाइन में फीसिस होती है तो वो ब्लैक होगी। बी से ब्रेन एडीमा, ब्रेन जो सा ब्रेन एडीमा होगा और बी से बोन मैरो हाइपरप्लेजिया होगा। जी स्किप का क्या मतलब है, गम्स पे बर्टोनियन लाइन, एस से स्टमक पैची होगा, नेफ्राइटिस, के से किडनी पे नेफ्राइटिस, इंटेस्टाइन में ब्लैक फिशेस, ब्रेन एडीमा और बोन मैरो टॉक्सिसिटी। उसके बाद जी इसकी MLC इंपॉर्टेंस क्या है, ये रेयर होमिसाइडल या सुसाइडल के एजेंट पे दौर होता है, इंडस्ट्रियल पॉइजन है, इंडस्ट्रीज़ में ये इसकी वजह से क्रोनिक पॉइजनिंग होती है। अगर मदर को पॉइजनिंग हो तो बेबी को भी जा सकती है, मिल्क के ज़रिए अगर बच्चा पेंट खाता है उसमें भी हो सकती है। कैटल पॉइजनिंग में भी, सिफिलिस की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है तो वहाँ पे भी हो सकती है, या अबॉर्शन में भी इसकी पेस्ट यूज़ करते हैं हम। और मज़ाइल अगर ना मतलब किसी ने आपको फायर मारा है तो गोली आपके जिस्म के अंदर है तो उसकी वजह से भी हो सकती है। ट्रीटमेंट आपने वही एयरवे ब्रीथिंग एमिसिस गैस्ट्रिक लवाज और वो कर देना है। हमारे पास दोबारा हम देख लेते हैं एलर्जी को। सबसे पहले हमारे पास इसके 3 मैकेनिज्म थे। एल से आपने लहू से याद रखना है कि RBC की सिंथेसिस को रोकता है, सल्फर हाइड्राइल ग्रुप के साथ कंबाइन करता है और डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट हैं इसके। उसके बाद एक्यूट पॉइजनिंग में 5 पॉइंट थे, क्रोनिक में 5 पॉइंट थे, तकरीबन सेम है। फिर जो से एडिशनल पॉइंट है वो है हमारे पास लेड एनसेफलोपैथी, बर्टोनियंस लाइन और रेटिनल स्टिपलिंग। पोस्टमार्टम में हमने जी स्किप निमोनिक से कर लेना है और लेड की हमने MLC इंपॉर्टेंस जो सी ये वाली है ये मैंने आपको बता दी। ट्रीटमेंट जो सी है वो वही एमिसिस गैस्ट्रिक लवाज चिलेटिंग एजेंट आपने दे देने।